हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम, जय मसीह की। एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम थुआतीरा की कलीसिया के विषय चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से कहा है कि छोटी कलीसिया है थुआतीरा, लेकिन मैसेज लंबा दिया है परमेश्वर ने उनको। तो जो मेमना है उसने उनको लंबा मैसेज दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ होती रही हैं, लेकिन इतने दबाव के बावजूद भी परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज को जानता हूं। ये एक अद्भुत बात इस कलीसिया के लिए कही है। तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया, फिर उसकी कलीसिया के लिए कही, लेकिन इस कलीसिया के लिए पहले तो उसने कहा कि तू तेरे प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज को जानता हूं। लेकिन उसके बाद जैसे ही 20वें वचन में हम आते हैं, वह कहता है कि तू हर चीज में अच्छा है, लेकिन तू स्त्री इजेबेल को रहने देती है। आगे देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों में इस कलीसिया को और क्या कह रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य किताब और उसका 2 अध्याय 22वां वचन को हम देखेंगे, जहां लिखा है, देख मैं उसे रोग सैया पर डालूंगा और जो उसके साथ विचार करते हैं, यदि वे उसके समान कार्यों से पश्चाताप न करें तो उन्हें भारी क्लेश में डालूंगा। दो चीजें हैं, उनको भारी क्लेश में डालना और रोग सैया में डालना। दो चीजें हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो रोग सैया पे वो किसको डालेगा? जो स्त्री इजेबेल है। स्त्री इजेबेल मतलब ऐसे लोग जो झूठी शिक्षा का प्रचार करते हैं, उनके सेवक उनके दासों को भड़काते हैं या बहकाते हैं, ऐसे लोगों को वो रोग सैया पे डालेगा। और जो उनके साथ मतलब जो उनके साथ उन पर विश्वास करते हैं, उनके जैसा चाल चलते हैं, उनके कार्यों की ओर ध्यान देते हैं और वो उनको सराहते हैं कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वो क्या करेगा? कहता है कि मैं ऐसे लोगों को क्लेश में डालूंगा। क्या ये चीजें हो रही है? अवश्य हो रही है। मैंने बहुत स्थानों में देखा है, जिन लोगों ने झूठी शिक्षाओं को या झूठी धारणाओं को, झूठे अंधविश्वासों को जिन लोगों ने बढ़ावा दिया, उनको सजा मिलती रही है और मिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि झूठी बातों में या अंधविश्वासों में या उन चीजों पे जिस पे मसीही लोग आज विश्वास कर रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं लोगों को कि कभी भी आप आंख बंद करके जो दर्शन देखते हैं उन पर विश्वास मत करिए, क्योंकि आंख बंद करके कोई भी व्यक्ति तुरंत दर्शन नहीं देख सकता। क्योंकि परमेश्वर दर्शन, ये ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं परमेश्वर दर्शन दिखा दे तो दर्शन दिखा देगा, नहीं, उसकी इच्छा पे निर्भर करता है कि क्या वो दर्शन दिखाएगा। और कभी भी परमेश्वर ने बाइबल में किसी के विवाह के लिए दर्शन नहीं दिखाया भैया। उसने कहा कि वहां जाना, परमेश्वर ने स्वयं कहा कि वहां जाना, अपने सेवक को भेजना और भेजकर वहां सेवक को भेजना और ऐसा ऐसा होगा, ऐसी ऐसी घटना घटेगी, तो समझ जाना वही उसकी पत्नी। तो वो घटना पर आधारित है, जो बोलता है वो होता है। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है, जो बोल रहे हैं वो हो ही नहीं रहा। उसने कहा कि इस दिन इस तारीख पे मैं बसंत ऋतु में तेरे पास आऊंगा। कहता है सारा और अब्राहम को बसंत ऋतु में फिर आऊंगा। वो आया, उसने एक दिन एक समय निर्धारित किया, नहीं बोला कि जो दर्शन होता है स्पष्ट होता है कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये दर्शन का फैक्ट होता है। आप उस तराजू में तौल करके देखिए क्या वो सही है और क्या वो गलत है। तो जो लोग बुरी झूठी शिक्षाओं के चलाए चल रहे हैं और जो झूठी शिक्षा फैला रहे हैं, दोनों को परमेश्वर कहता है कि मैं दंड दूंगा। इन बातों से परमेश्वर का न्याय और दंड प्रदर्शित हो रहा है, परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो रहा है। हमको ऐसा नहीं सोचना है कि परमेश्वर तो प्रेमी, दयालु एवं क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जलन करने वाला, क्रोध करने वाला, बदला लेने वाला और दंड देने वाला भी परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए जहां दयालु, कृपालु और क्षमा लिखा है, वहीं जलन, क्रोध और बदला और दंड देने वाला भी लिखा है। दो पहलू हैं परमेश्वर की और उन दोनों पहलू पे वो काम करता है। जो लोग परमेश्वर के अवसर को तुच्छ जानते हैं, उसके वचन का इनकार करते हैं, उसके महानतम बलिदान को अस्वीकार करते हैं और उसे अपने पैरों तले रौंदते हैं, उनके लिए केवल भयानक दंड और नरक की अग्नि ज्वाला बाकी है। इब्रानियों की पत्री और उसका 10:26 से 31 पढ़ेंगे।
इब्रानियों 10:26 से 31। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। अब हमको पता है कि परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का भविष्यवाणी, परमेश्वर की सारी चीजें हमको पता है, लेकिन आज हम झूठी शिक्षाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पता है, कई लोग तो ये मतलब माता पिता की, कई लोग और किसी चीज की, पता नहीं और अन्य अन्य प्रकार की उपासना करने लग गए हैं और यीशु मसीह को अलग करने लग गए हैं। पता है आपको, एक मंडली है जो यीशु मसीह का नाम सुनते ही या यीशु मसीह का नाम नहीं लेते हैं। अरे भैया, बाइबिल, पूरी बाइबिल में किसका वर्णन है? यीशु मसीह के नाम का वर्णन है। परमेश्वर के नाम उसको नहीं लेना। किसको लेना? माता पिता। अरे भैया, उसने अपने 4 आज्ञाओं के बाद कहा माता पिता का आदर करना। वो 4 आज्ञा को भूल गया जो ऊपर में कहा, पहली, दूसरी, तीसरी आज्ञा, चौथी आज्ञा उसको भूल गए। 5वीं आज्ञा याद रह गई, माता पिता, है ना? ऐसा कुछ होता नहीं। लोग झूठी शिक्षा फैला रहे हैं। अपने यरूशलेम को दुल्हन के समान, यानी लिखा है कि दुल्हन के रूप में। समान और रूप दोनों अंतर होता है ना? प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में जब आएंगे तो इसका मैं वर्णन आपको करूंगा, बताऊंगा। तो उसके विषय में लेकर के बोलते हैं कि वो दुल्हन जो है वो फ्रांस में उतर गई है और वगैरह वगैरह। तो ये झूठी शिक्षा, और कई लोग हैं जो उसके पीछे चल रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी धारणाओं के पीछे चल रहे हैं, झूठी शिक्षा फैलाने वाले लोगों की। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर दंड देता है। 23वां वचन, मैं उसके बालकों को महामारी से मारूंगा। देखिए दंड जो है वो क्या क्या है, आप देखते रहिए। मैं उसके बालकों को महामारी से मारूंगा। कितने लोग हैं जो कोरोना की महामारी से मरे? बहुत लोग, और अन्य अन्य प्रकार की महामारी से मर ही रहे हैं। अभी स्वाइन फ्लू चल रहा है, अभी बीच में डायरिया चल रहा था, अभी और कुछ फ्लू है और वगैरह वगैरह, वो चलते रहता है, लोग मर रहे हैं, है ना? आज तक कैंसर जो है वो लाइलाज बीमारी, महामारी है। आज तक जो एड्स है वो लाइलाज बीमारी, क्योंकि ये महामारी, और इसमें बहुत सारे लोग मर रहे हैं। आज कैंसर में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, ये महामारी। तो मैं तुम्हारे बालकों के, मैं उसके बालकों को महामारी से मारूंगा और सारी कलीसिया को ज्ञात हो जाएगा कि मनों और हृदयों को जांचने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से प्रत्येक को उसके कार्यों के अनुसार प्रतिफल दूंगा। ये प्रकाशित वाक्य किताब के अंतिम दर्शन में लिखा है कि हर एक को, प्रत्येक को उनके कार्यों के अनुसार दंड मिलेगा। तो जो कार्य गलत कर रहे हैं उनको दंड मिलेगा, ये अवश्य है। तो आप समझिए कि चलिए, पाप 2 चीजें होंगी, एक तो दंड, दूसरा क्या है? छुटकारा। तो पाप की 2 चीजें हैं, पाप को 2 चीजें, पाप के लिए 2 चीजें हैं, या तो दंड या तो छुटकारा, है ना? क्योंकि मनुष्य पापी है, इस बात को स्वीकार है। तो यहां जो है ना दंड, इसलिए क्योंकि वो करते रहे, पाप करते रहे तो दंड मिलेगा, और छोड़ दे तो छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। पाप करते रहे तो दंड मिलेगा, और पाप छोड़ दे तो छुटकारा मिलेगा, और इसमें अनंत जीवन है। लेकिन इंसान क्या करता है? पाप करते रहता है, हमेशा लगातार वो पाप करते रहता है, इसीलिए उस पर दंड किया गया। उसका प्रतिफल वो यहोवा जो है ना, इसका पाप करते रहने का प्रतिफल दंड मिलता है। पाप करते रहने से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, छुटकारा मिलेगा पाप छोड़ देने से। तो मैं और आप उस पाप को छोड़ नहीं रहे, वो पाप बना हुआ है, वो अंधविश्वास बना हुआ है, वो अन्य अन्य प्रकार की बातें जो आज मसीही समाज में चल रही हैं, जो झूठी शिक्षा के तहत है, वो चीजें चल रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। तो ये चीजें जो हैं वो किस ओर ले जा रही है? दंड की ओर ले जा रही है। और दंड का मतलब होता है नरक, और छुटकारा का मतलब होता है स्वर्ग। 2 चीज, स्वर्ग और नरक। हर धर्म यही बात करती है, मोक्ष और दंड की, वैसे ही दंड और छुटकारे की। तो बाइबल अनुग्रह के सिद्धांत के द्वारा यह बताती है कि पाप पे पाप करते हैं कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जिस पाप के लिए हम मर गए वहां करते नहीं रहना है, उसको छोड़ देना है। हालेलुया। और जब छोड़ देते हैं तो यहाँ यीशु का लहू हमको ढांपता है। हालेलुया। किसका लहू? यीशु का लहू हमको ढांपता और हमको बचाता है।
लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि पाप करने में हमको मजा आता है, पाप करने में हमारा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है। परमेश्वर प्रत्येक अत्यंत क्रोध भी करने वाला है, क्योंकि वह कह रहा है कि मैं उसके बालकों को महामारी से मारूंगा। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। बालकों को मारने का मतलब समझते हैं, बालकों को मारने का मतलब समझते हैं, एक माता पिता के लिए बहुत दुख का समय। यदि वो उसको बीमारी हो गई, या वो तकलीफ में है, या वो मुसीबत में है, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं, तो मैं इस बात को समझता हूं। तो एक पिता या एक माता के लिए सबसे दुख का समय होता है कि जब उसके बच्चे बीमार हैं, जब उसके बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, तो वहां समस्या होती है, वहां दुख का पहाड़ टूट पड़ता है जो असहनीय होता है। मैं एक घटना बता रहा हूं आपको, यही उसलापुर की बात है। अपोलो हॉस्पिटल में उनका बच्चा जो है वो भर्ती था, और भर्ती था तो डॉक्टर ने कहा कि अब इनको ईश्वर के हवाले छोड़ दीजिए, शायद ये नहीं बच पाएंगे, ब्रेन ट्यूमर कुछ था उनको। तो वो यहाँ पे एक मंदिर है, क्योंकि वो हिंदू थी, तो वहां पे एक मंदिर है, वहां वो आई हुई थी, और उधर अपोलो में उसका बच्चा जो है वो खत्म हो गया। और जब खत्म हुआ तो पता नहीं किसी ने उसको बता दिया कि आपका बच्चा जो है वो खत्म हो गया है। और वो साईं मंदिर से निकली और निकल करके ऑटो में बैठी उसलापुर स्टेशन की ओर निकली। जैसे ही उसलापुर के पास पहुंची, वो ऑटो से उतरी। ऑटो वाले को उसने पैसा दिया, शायद कि नहीं दिया पता नहीं, लेकिन वो ऑटो से उतरी और दौड़ते हुए आई, और दौड़ते हुए आकर के बिल्कुल ट्रेन जो है वो आ रही थी, उसी बीच में उस ट्रेन पे वो क्या हो गई, कूद गई, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़े दुख का समय था। एक ही बेटा था, तो दुख का समय था कि उसके बच्चे की जान चली गई। तो उसने क्या कहा कि मेरा बच्चा नहीं तो मैं भी नहीं। तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है माता पिता के ऊपर में, और वो दुख का पहाड़ तब टूटता है जब अपने बच्चे के नुकसान को वो झेलते हैं। तो परमेश्वर किस पे वार करता है? याद रखिए, परमेश्वर किस पे वार करता है? जहां हमें सबसे ज्यादा दुख होगा, जहां हमको सबसे ज्यादा चोट लगेगी, याद रखना। तो वह कठोरता से दंड देने वाला परमेश्वर भी है, और परमेश्वर को इस दंड को देने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कठोरता के साथ में देता है ताकि हम समझ पाए। परमेश्वर बालकों से प्रेम तो करता है, पर उसका क्रोध पीढ़ियों पर भी भड़कता है और वंश को भी नाश कर सकता है, वो पूरे वंश को भी नाश कर देता है। तो सारी कलीसियाओं को ज्ञात हो जाएगा कि मनों और हृदयों को जांचने वाला मैं ही हूं। ये वचन उसने कहा है, तो उसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो परमेश्वर हमारे हृदयों को भी जांचता है। मनुष्य को दो बाहरी रूप को देखते हैं, मनुष्य केवल बाहरी रूप को देखते हैं, परंतु परमेश्वर हृदय को जांचने वाला, विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। पहला शामिल 16:7 में इस बात को पढ़ लीजिएगा। वह कार्यों के पीछे हमारे विचारों, उद्देश्यों और भावनाओं को भी जानता है। आज हमने एक कार्य को करने के लिए हमने विचार किया और उद्देश्य बनाए और भावना, और वो आज कल जो काम करने वाले उसको आज जानता है कि कल ये क्या करने वाला है। हालेलुया। वो हर एक विचारों और उद्देश्यों को, हर एक बातों को हमारा परमेश्वर जांचता और जानने वाला है। और आगे लिखा है कार्यों के अनुसार प्रतिफल देना। तो कार्य तो महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु क्या ये कार्य हमारे विश्वास की परिणति है? क्या इन कार्यों का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा और गवाही के लिए हो रहा है? कार्य का प्रतिफल, तो कार्य जो है, मैंने कहा ना, पाप करते रहें ये काम है, ये कार्य है मनुष्य के। पाप करते रहें तो दंड मिलेगा, और पाप छोड़ दे तो छुटकारा मिलेगा। तो ठीक वैसे ही हम देख रहे हैं कि हमारे कार्य में परमेश्वर की महिमा उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि पाप छोड़ने वाला व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है। क्या उन कार्यों का उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा और योजना पूरी करना है? उद्देश्य महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। पाप से जुड़ा हुआ काम करते रहेंगे, उद्देश्य से दंड लेकर के आता है, और पाप को छोड़ देंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे तो छुटकारा लेकर के आता है। हालेलुया। तो उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में। किस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं? कई लोग पैसे, सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन कई लोग पैसे की लालच में कर रहे हैं। ये सच बात है, कड़वा जरूर लेकिन सच बात। कई लोग दुआ करने जाते हैं पैसे की लालच में, कई लोग मीटिंग आराधना में जाते हैं पैसे की लालच। देखिए, दांवते हुए बैल अर्थात मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, वो और परमेश्वर देता है। वो मनों को खोलता, मनों को जांचता, मनों के हृदयों को खोल देता है कि आपको उदारता से वो दे। लेकिन आप घर से सोच
देगा, मुझे तो इतना पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा। ये सेवा नहीं है। सेवा वो है कि मुझे परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने का अवसर मिल रहा है, धन्यवाद, हालेलुया, संतुष्टि होनी चाहिए। आमीन, आमीन। और उद्देश्य महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में। जब हम उसके प्रति समर्पण और उसके प्रेम की व्यवस्था के कारण कार्य करते हैं, तब परमेश्वर उन कार्यों को आशीषित करते हैं, अन्यथा नहीं करते। तो हमें उस व्यवस्था के कारण कार्य करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमको जोड़ा है, जो परमेश्वर ने हमसे मुलाकात की है। कार्य भी परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख होते हैं, क्योंकि कार्यों के बिना विश्वास मृतक होता है। वचन में लिखा है कि कार्य बिना विश्वास, कर्म बिना विश्वास, और विश्वास बिना कर्म अधूरा है। विश्वास कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं तो भी अधूरा, और कर्म कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं तो भी अधूरा। और यही संसार और हमको अलग करती है, क्योंकि कर्म तो संसार के लोग भी कर रहे हैं ना, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं। कोई अनाथालय चला रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, और अन्य लोग भी कर रहे हैं, लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं। तो ये कर्म कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे। तो परमेश्वर पे जो विश्वास करेगा उसका कर्म भी गिना जाएगा, और कर्म भी परमेश्वर देखेगा। लेकिन विश्वास नहीं तो वो कर्म नहीं देखेगा। कर्म का क्या करेगा परमेश्वर? कर्म और विश्वास दोनों एक साथ आना चाहिए, तो प्रतिफल क्या मिलेगा? छुटकारा, दंड से बच सकते हैं। लेकिन हम दंड से बचना चाहते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रूप से कलीसिया को कहा है कि मैं उनके कार्यों के अनुसार उनसे क्या करूंगा? उनको प्रतिफल दूंगा। हमारे कार्य हैं जो हमारे प्रतिफल को निर्धारित करते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।